ओ मदन, निकल गई सारी हेकड़ी। आज तो दुकान पर कोई मुफ्त में भी नहीं खा रहा। जब धंधा चलाना आता ही नहीं तो यहाँ ठेला क्यों लगाया है? चल चुपचाप अपना ये खोखा यहाँ से हटा, नहीं तो अभी इसे पलट देंगे। तभी वहाँ पर सूरज आ जाता है। खबरदार, अगर मेरे भाई के ठेले को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सूरज, तू तो गांव छोड़कर शहर वापस चला गया था ना? ये है रामपुर गांव। यहाँ के चौक पर मदन चिकन और पराठे का ठेला लगाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसका धंधा मंदा है क्योंकि गांव वाले रोज वही पुराना खाना खाकर बोर हो चुके हैं। मदन भाई, खाने में कुछ नया लाओ यार। वही पुराना चिकन पराठा खाकर मुंह पक गया है। उधर विक्रम और शंकर के ठेले पर देखो, वो नया मसाला डालकर देते हैं। कितनी भीड़ है वहाँ। बात तो सही है, गांव वाले रोज वही घिसा पिटा खाना कितने दिन खाएंगे। मुझे भी कुछ नया करना पड़ेगा, पर मेरे दिमाग में तो कुछ आ ही नहीं रहा। तभी एक आदमी हाथ में बैग लिए मदन के ठेले की तरफ आता है। मदन, ओ मदन भाई। अरे सूरज, तू शहर से कब आया भाई और पैदल आ रहा है? हाँ भाई, शहर की नौकरी छोड़ हमेशा के लिए गांव लौट आया हूँ। पर शाम के समय तेरा ठेला खाली क्यों पड़ा है? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं भाई, धंधा ठप है। लोग पुराना खाना नहीं खाना चाहते। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, सिर पर कर्ज भी बहुत है। तू फिक्र मत कर, तेरा भाई आ गया है। तू अभी ठेला बंद कर और घर जा। चिकन को घरेलू मसालों के साथ मिक्स करके रख। मैं फ्रेश होकर सीधा तेरे घर आता हूँ, फिर तुझे एक नई रेसिपी सिखाऊंगा। ठीक है भाई, मैं अभी घर निकलता हूँ। शंकर भाई, देख जरा, मदन के ठेले पर वो नया लड़का कौन था? दोनों कुछ बात कर रहे थे। अरे छोड़ो भाई, मदन के ठेले पर तो वैसे भी कोई नहीं आता। कोई रास्ता भूल कर आ गया होगा। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कहा। हमें क्या लेना देना, पूरे गांव में दबदबा तो सिर्फ हमारा ही रहेगा। सूरज भाई, तूने चिकन को मसालों के साथ मिक्स करवा दिया, पर आखिर इससे बनेगा क्या? आज हम बनाएंगे शहर के स्टाइल में KFC, यानी एकदम कड़क कुरकुरे चिकन फ्राई। KFC? ये कैसा अजीब सा नाम है भाई? अरे भाई, तू नाम पर मत जा, पहले इसे बनने दे। देख, इस चिकन पीस को पहले इस गाढ़े घोल में डुबाना है, फिर इस कॉर्नफ्लेक्स में अच्छे से लपेटना है। अच्छा, यानी इस कोटिंग की वजह से ही ये इतना अलग दिखेगा। इसके बाद मदन ने चिकन के पीस गरम कढ़ाई में डाले और चम्मच से घुमाने लगा। कुछ ही देर में चिकन सुनहरा और कुरकुरा होकर तैयार हो गया। चिकन फ्राई होने के बाद मदन ने एक पीस कुरकुरा चिकन उठाकर अपने मुंह में डाला। अरे भाई, ये क्या चीज है? मुंह में जाते ही एकदम कड़क कुरकुरे सा मजा आ गया। अंदर से पूरा देसी मसाला और बाहर से एकदम कुरकुरा। हाँ भाई, इसीलिए बोल रहा था कि ये नया डिश कल से हम चौक पर बेचेंगे। देखना तेरा कितना भारी मुनाफा होगा। नहीं भाई, मैं अकेला नहीं बेचूंगा, तू भी मेरे साथ रहेगा। शहर की नौकरी भी नहीं रही, अब हम दोनों दोस्त मिलकर गांव में ये चिकन बेचेंगे। ठीक है भाई, जब तूने कह दिया तो कल से ये भाई तेरे साथ ही रहेगा। अगले दिन मदन और सूरज ने चौक पर अपना ठेला लगाया। ठेले से आ रही कड़क खुशबू ने सबका ध्यान खींच लिया। अरे मदन बेटा, ये आज क्या नया तमाशा खड़ा किया है तुमने? ये कुरकुरे चिकन क्या होता है भाई? काका, आज आप पैसे मत दीजिए, बस हमारी तरफ से एक पीस चख कर देखिए, पसंद ना आए तो मत खाइएगा। चलो भाई, खुशबू तो बहुत जोरदार आ रही है, चख ही लेते हैं। मदन ने काका की तरफ एक प्लेट बढ़ा दी। काका ने जैसे ही चिकन का एक टुकड़ा मुंह में रखा, वाह मदन, वाह सूरज भाई, क्या स्वाद है। बाहर से इतना कड़क और अंदर से इतना रसीला। ऐसा चिकन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। शंकर और विक्रम का मसाला तो इसके सामने पानी कम है। रमेश काका की तारीफ सुनते ही पूरे गांव के लोग मदन के ठेले पर टूट पड़े। देखते ही देखते मदन का सारा चिकन सिर्फ 2 घंटे में बिक गया और दोनों भाइयों की जबरदस्त कमाई हुई। शंकर भाई, ये क्या अनर्थ हो गया? मदन के ठेले पर पैर रखने की जगह नहीं है और हमारे ठेले पर एक मक्खी तक नहीं आ रही।
विक्रम, इस मदन ने शहर वाले लड़के के साथ मिलकर हमारा पूरा धंधा चौपट कर दिया। गांव वाले अब हमारे चिकन को मुफ्त में भी नहीं पूछ रहे। अगर ऐसा ही रहा भाई तो हमें अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। हमें इन दोनों दोस्तों का कुछ तो इलाज करना ही होगा। तू चिंता मत कर विक्रम, ये दोनों दोस्त मिलकर बहुत उड़ रहे हैं ना। मैं इनके बीच ऐसी आग लगाऊंगा कि इनकी ये पक्की दोस्ती हमेशा के लिए टूट जाएगी। मदन का धंधा 7वें आसमान पर था, लेकिन एक दोपहर जब सूरज किसी काम से बाहर गया था तो दोनों विलन मदन को अकेला देखकर उसके पास पहुंचे। अरे मदन भाई, बधाई हो, तुम तो अब बड़े आदमी बन गए। पर सुना है कि शहर वाला सूरज अब अपनी खुद की बड़ी दुकान खोल रहा है। क्या बकवास कर रहे हो विक्रम भाई? सूरज मेरा बचपन का दोस्त है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो तो सिर्फ मेरी मदद के लिए यहाँ आया है। अरे भोले मदन, तू तो सच में बच्चा ही रहा। मदद के बहाने वो तेरी दुकान पर अपनी रेसिपी का ट्रायल ले रहा था। मदन, खुद सोच, वो आज इस समय ठेले पर क्यों नहीं आया? वो इसी वक्त पंचायत दफ्तर गया है अपने नाम पर फूड लाइसेंस बनवाने। वो चुपचाप बड़ी दुकान खोल रहा है ताकि तू हमेशा उसका नौकर बनकर रह जाए। विक्रम की इस झूठी पर गहरी बात ने मदन के दिल में नफरत का बीज बो दिया। कुछ ही देर में सूरज अपना काम निपटाकर ठेले पर वापस लौट आया। मदन भाई, चलो शाम होने वाली है, फटाफट कोटिंग तैयार कर लेते हैं, ग्राहक आते ही होंगे। तुम रहने ही दो सूरज, अब मुझे तुम्हारी किसी कोटिंग या रेसिपी की जरूरत नहीं है। अरे अचानक क्या हुआ भाई? तू ऐसे गुस्से में क्यों बात कर रहा है? क्योंकि मुझे तुम्हारा असली चेहरा पता चल गया है। तुम यहाँ मेरी मदद करने नहीं बल्कि अपना धंधा जमाने आए हो। पंचायत दफ्तर में फूड लाइसेंस अपने नाम पर क्यों करवाया? तुम मुझे धोखा दे रहे थे। क्या लाइसेंस? मदन, ये सब झूठ है। कौन तुम्हारे कान भर रहा है भाई? मैं तो शहर की नौकरी छोड़कर सिर्फ तेरे लिए आया था। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। बस करो सूरज, अब अपनी इन मीठी मीठी बातों से मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी चाल अच्छी तरह समझ चुका हूँ। चले जाओ यहाँ से। मदन, तूने आज हमारी बरसों पुरानी दोस्ती पर शक किया। अगर तेरे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत है तो ठीक है, मैं आज ही ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता हूँ। विलेंस की साजिश पूरी तरह कामयाब हो गई। मदन अपनी ही जिद में अंधा हो गया और सूरज दुखी होकर हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ गया। अगले दिन मदन घर से ही चिकन बनाकर ठेले पर लाया, लेकिन सूरज के बिना वो सफेद घोल ज्यादा हो गया, जिससे कोटिंग बहुत मोटी और अंदर से कच्ची रह गई। मदन भाई, जल्दी से एक प्लेट लगा दो कुरकुरे चिकन का प्लेट। मदन ने काका की तरफ एक प्लेट बढ़ा दी। काका ने जैसे ही चक्कर देखा तो अरे मदन, ये क्या बनाया है? कोटिंग पूरी बिखरी हुई है और स्वाद भी एकदम बेकार है। लो, अपनी प्लेट वापस रखो, हमें नहीं खाना। हे भगवान, सूरज के बिना तो मुझसे कुछ भी सही नहीं बन रहा। मैंने अपने सच्चे दोस्त पर शक करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ओ मदन, निकल गई सारी हेकड़ी। आज तो दुकान पर कोई मुफ्त में भी नहीं खा रहा। जब धंधा चलाना आता ही नहीं तो यहाँ ठेला क्यों लगाया है? चल चुपचाप अपना ये खोखा यहाँ से हटा, नहीं तो अभी इसे पलट देंगे। तभी वहाँ पर सूरज आ जाता है। खबरदार, अगर मेरे भाई के ठेले को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सूरज, तू गांव छोड़कर शहर वापस चला गया था ना? मैं अपने भाई को तुम जैसे लालची लोगों के भरोसे छोड़कर कभी नहीं जा सकता। सीधे सीधे यहाँ से भाग जाओ, वरना अभी पुलिस को बुलाता हूँ। विक्रम भाई, मामला बिगड़ गया है, यहाँ से भागने में ही भलाई है। सूरज भाई, मुझे माफ कर दे। मैं उन दुष्टों के बहकावे में आ गया था और तुझ पर इतना बड़ा शक किया। मुझे माफ कर दे भाई। अरे मदन, तूने अपनी गलती मान ली, बस बात वहीं खत्म। दोस्तों में कोई माफी नहीं होती। चल अब रोना बंद कर और कोटिंग तैयार कर। मदन और सूरज फिर से अपने काम पर लग गए। कुछ ही दिनों की मेहनत में उन दोनों ने गांव में एक बड़ा सा ढाबा खड़ा कर लिया, जिसका नाम था मदन सूरज कुरकुरे चिकन पॉइंट।